ये पता चली मैं और मेरी दुल्हन घेर दिए मंच से। राम जी सीता जी के ब्याह से भी कई लोग ना खुश थे हैं। धनुष बाण तोड़ दिया तो सब आनंदित हो गए, पर परशुराम जी लड़ नहीं आए वहां पे। तो एक पक्ष तो हमेशा ना 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 बोलने वाला होता ही है सब जगह। ना भाई तेरा तो ब्याह होएगा ना, तो कोई ब्याह करेगा ना, तुमसे प्यार कोई क्यों ही करेगा। ऐसे मिलते हैं फिर चर्चा होगी और ठीक ठाक सब आनंद, शादी कब कर रहे हैं। तो वो मुझसे पूछेंगे, बोले तुम कर लो भाई, तुम करो तो फिर हम करें। तो ऐसे थोड़ा विनोद होगा, आनंद होगा। तो आप कह सकते हैं ना, आप बड़े हो पहले आप करो। हाँ खूब कहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं साथ में करेंगे। मैंने कहा मैं साथ में नहीं, मैंने आपकी तो भीड़ ही इतनी है, पता चली मैं और मेरी दुल्हन घेर दिए मंच से। भगवत संबंधी वस्तु, उसका रूप चाहे जैसा हो जाए, उसका रंग चाहे जैसा हो, उसको पवित्र ही माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ देव संबंधी वस्तुओं को शरीर से पवित्र मानना उचित नहीं है। उनके प्रति आत्मा से पवित्र भाव रखोगे तभी वो कल्याण करेंगे। जब यश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो कहीं भक्त में मान ना आ जाए, ठाकुर जी इसके लिए थोड़ा सा एक काजल अपयश का लगाते हैं। और ये सबके जीवन में होता है। जिसका भी यश बढ़ रहा होगा, अगर वो वास्तविक भक्त है, तो उसके जीवन में थोड़ी 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 ठाकुर जी कुछ ना कुछ अपयश की स्थिति बनाते रहेंगे। मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? जो आपको अच्छा लगे, जो आप जय जय लोग बोलते हैं आपको। जय जय मत बोलो, महाराज जी बोल लो। महाराज जी मैं बोल लेता हूँ। इंद्रेश जी बोल लो, महाराज जी बोल लो। युवाओं के बीच क्या है कि जय जय, फिर वो तो जय जय ही है ना। हमने तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था कि ठाकुर जी कह रहे हैं हम जय जय। अब लोग वह हमको ही जय जय बोलते हैं। मैं कहीं भी जाऊं, फ्लाइट में रोस्टेज भी जय जय बोल देती हैं। तो जय तो ठाकुर जी हैं, हम तो दास हैं उनके। युवाओं के बीच आप काफी ज्यादा पॉपुलर है जी। अभी। शूट शुरू होने से पहले भी रील शूट हुई। कैसे पकड़ बनाई, क्यों पकड़ बनाई और किस नव को पकड़ा? ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। मैं तो कथा 9 साल से कर रहा हूँ और 9 साल से ही वही बात सबको सुना रहा हूँ। पर वही बात है ना कि ठाकुर जी किसी न किसी को चुन लेते हैं अपनी बातें किसी तक पहुंचाने के लिए। किसी समय में चाणक्य को चुना था, किसी समय पर हमारे देश में स्वामी विवेकानंद को चुना था, आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज को चुना है। करोड़ों तक अपनी बातें वो पहुंचाएं। तो ठाकुर जी, हम सब क्या है, माइक हैं। जरूरी नहीं है कि जो माइक पर बोलने वाला होता है वो एक ही माइक पर पूरा जीवन बोलता है। उससे अच्छी क्वालिटी आ जाती है तो वो खरीद लाता है। कभी श्योर पर बोलता है, कभी सैनाइजर पर बोलता है, कभी और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं उस पर बोलता है। तो ये हम सब माइक हैं। मैं हूँ, स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे मुलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, या किसी काल में चाणक्य थे। ये सब माइक थे ठाकुर जी के। जिसको अच्छा, जो अपने आप को गुणवान बना लेता है, ठाकुर जी उसी को पकड़ के बोलने लगते हैं। उसकी बातें फिर सबको प्रभावित करती हैं। तो इसका कोई प्री प्लान नहीं था। ऐसा कोई मैंने ये नहीं कि भाई ये नब्ज है आज के बच्चों की पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक चीज बस मैं कहूंगा कि प्योरिटी, आप कभी बनावटी मत बनो। आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। ठाकुर जी ने आपको बनाया है, संसार आपको उसी में स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब बनावटी पना आ जाता है ना अंदर, हम बनावट करने लग जाते हैं, अपने आप को सजना संवारना, या फिर अपनी वाणी को थोड़ा बना करके बोलना। संसार को भले ही अच्छा लगेगा, ठाकुर जी को वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्योरिटी रखो अपने विचारों की, बातों की, अपने आप एक दिन सबको भाओगे। किसी के दिल से जुड़ना कितना कठिन है? सीधा किसी के दिल से जुड़ना, आपने ठाकुर जी से जुड़े हैं आप, हाँ। तभी तो आप इतने प्योर हैं कि आप। अच्छा, अगर हम आपकी भाषा की ही बात करें, भाषा में जैसे आप जो बोलते हैं, जिस हिसाब से हम लोग, आपकी एक रील की बात करूं तो आपने छिपकली का जिक्र करा था, तो लोग बोलते हैं कि मैं छिपकली से डर गया, आपने बोला मुझे भय है छिपकली से। तो आपकी जो भाषा, आपके शब्द हैं, थोड़े से हम कह सकते हैं एकदम शुद्ध हैं, जो आजकल डेली लाइफ में नहीं होते, बट फिर भी आप लोगों के दिल तक हैं। लोगों की फिर भी आप उनकी वो भाषा नहीं बोल रहे जो कॉमन यूज में हो रही है, बट फिर भी आप उनके दिल तक जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं आपको।
तो दिल तक अगर किसी को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ूं? सबका आंसर यही है, वास्तविकता में रहो। क्या है कि अब आपने कहा कि मैंने कहा भय है, कहीं ना कहीं हम लोग बनावटी आज की भाषाओं में आ गए हैं। अभी बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपके जो कलीग्स हैं वही आपको चिढ़ा रहे हैं, या ज़्यादा शुद्ध बोल रहे हैं तो आप चिढ़ाए जा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी आप शुद्धता बोलते हो ना जितनी, उतने आप प्रिय हो जाते हो। जैसे हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग वो हम करके ज़्यादा बोलते मैं भी बोल रहा हूँ हैं। हाँ, तो जैसे हम वहाँ खाएंगे, देखिए हमारी बात सुनिए। तो जैसे आजकल के ऑफिसेज में ऐसे पूर्वांचल के लोग आते हैं ना, तो वो सबको बहुत अच्छे लगने लगते हैं, यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं, ये हम करके ही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरातन भाषा है, बीच में हम लोगों से जो बड़े वाले थे ना, बुरा नहीं माने वो देख रहे हो तो पॉडकास्ट पर, हम लोगों की उम्र से जो बड़ी उम्र वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही स्टाइल में रहे। लेकिन अभी जो युवा आ रहे हैं ना, जिनकी आयु 25 वर्ष 30 वर्ष के बीच में है, अभी वो लोग अभी पुरातन वाले हैं। उनको पुरानी चीजें, कथाएं सुनना अच्छा लगता है, संस्कृत सुनना अच्छा लगता है, सामान्य रहना अच्छा लगता है, शो ऑफ अच्छा नहीं। अब शो ऑफ वाला टाइम जा रहा है। तो वो हमारी आत्मा की भाषा है, पुरातन भाषा। तो जब बोलते हैं तो आज का यूथ या आज का व्यक्ति उससे कनेक्ट हो जाता है। आपकी रील्स बहुत वायरल होती है जिसमें आप स्टोरी सुनाते हैं। कोई इस प्यारे से रिश्ते पे अगर कुछ एक छोटी सी। अब अब ऐसे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, पर अभी अभी मैं कथा में ही सुना के आया हूँ, महादेव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, या महादेव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, महादेव पर दही आदि क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि बीच में कई मूवीज भी ऐसी बनी जिनमें इसका खंडन किया गया कि भाई ठाकुर जी कोई भूखे हैं क्या कि आप उनको दूध चढ़ाते हो। वो इसलिए नहीं है। एक औरव नाम के एक ऋषि थे, तो वो बहुत तपस्या करते थे हिमालय पर। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी गए, इंद्र गए, बड़े बड़े देवता गए कि भाई वरदान मांगो। पर वो किसी से वरदान नहीं लेते। तो बोले नहीं, मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ भजन, मुझे इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो देवताओं को चिंता हुई कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपना इतना भजन कर ले, इतना इसके अंदर बल आ जाए कि एक दिन ये हम देवताओं को ही आक्रमण करके हमारी पदवियां छीन ले। कहीं ऐसा तो नहीं, इसीलिए तो ये मना कर देता है वर लेने से। नहीं तो तपस्या का अंत तो सब चाहते हैं कि मेरा तप, मेरा व्रत एक दिन विश्राम हो, मुझे फल मिले। ये फल ही नहीं चाहता। तो देवताओं ने उसका गलत अर्थ निकाला कि कहीं ऐसा तो नहीं ये तप करके बल करके इतना विशाल बनना चाहता है कि हम लोगों पे आक्रमण करे। सब ने जाके महादेव से कहा, बोले आप जाओ। बोले ये हम लोगों को नष्ट करने के लिए बलवान बन रहा है। महादेव बोले अरे ऐसा नहीं है, उसको करने दो भजन उसका। वो नहीं 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 महादेव, आप हमारी रक्षा करो, आप देव नहीं हो, आप महादेव हो, हमारी रक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो महादेव गए। तो अर्व ऋषि उस समय वहां से चले गए थे ऋषिकेश नीचे के पहाड़ों में पुष्प आदि लेने, क्योंकि वहां तो बर्फबारी थी, वहां कुछ था नहीं। पुष्प फल आदि लेने के लिए नीचे गए तो महादेव ने देखा कुछ भी नहीं था, वहां पर कोई है नहीं। देवताओं ने कहा भगवान इसकी कुटिया और इसका आश्रम ही जला दो, इसका स्थान ही नहीं बचेगा, तो इसको यहां से जाना पड़ेगा, इसका तप टूटेगा। महादेव ने सहज भाव में उसकी जो स्थान था उसको नष्ट कर दिया, जला दिया। अब जब वो औरव ऋषि वापस आए, आकर के उन्होंने जब उसने स्थान देखा तो बड़े क्रोध में भर गए और तुरंत उन्होंने हाथ में जल लिया और शाप दे दिया। बोले जिसने भी मेरा आश्रम संदग्ध किया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, क्यों जलाया मेरा आश्रम, जिसने भी मेरा आश्रम दग्ध किया अग्नि से, मैं श्राप देता हूं उसका तन भी इसी प्रकार अग्नि में दग्ध होगा। दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन पीड़ा जलन वैसी ही होगी जैसे किसी अग्नि के जलन की होती है। महादेव तो महादेव, महादेव को किसी का श्राप लगेगा। लेकिन महादेव ने विचार किया कि एक ऋषि की वाणी
अगर मेरे ऊपर नहीं लागू हुई तो संसार में सब लोग इसका उपहास करेंगे कि ऋषियों की वाणी में कोई बल नहीं है, शंकर जी को शाप दिया, कुछ हुआ उनको? तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव ने उस श्राप को खुद लिया और वो संदग्ध होने लगा अंग पूरा। खूब प्रयास किए, खूब औषधि लगाई, लेकिन महादेव की जलन दूर नहीं हुई। तब नारायण सुदर्शन चक्र लेकर के आए, पता चला महादेव अस्वस्थ हैं। बोले क्या बात? महादेव तो हंस रहे थे, बोले कि कुछ नहीं, पीड़ा हो रही है पूरे शरीर में, ऐसा लग रहा अग्नि लग गई हो। तब भगवान बोले, देवताओं की एक ही वैद्य है, गैया, गाय, उसको बुलाइए। उसका दुग्ध, घी, दही, गौमूत्र सब में औषधि है। तब गौ माता 77 गौ माताएं प्रकट हुई और महादेव को बीच में बैठा करके चारों ओर से अपने थनों से जैसे दुग्ध धार बहाई महादेव के ऊपर, धीरे धीरे सर्वांगण अंग की जो अग्नि थी वो शांत हो गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रोग ठीक होने पर व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। महादेव बोले मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हो रही कि मेरे वो दूर क्यों हो गया। क्यों? बोले मैं जिनसे इतना प्रेम करता हूं नारायण, वो मेरे सामने खड़े थे और मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की। मैं चाहता हूं कि अब ये नियम बन जाए, ये दूध की धार मुझ पर सदा चढ़ती रहे, क्योंकि जब जब दूध चढ़ेगा तब तब मुझे मेरे इष्ट की याद आएगी। एक बार मैं पीड़ा में आया था तो मेरे इष्ट ने मुझे औषधि दी थी। तब से महादेव ने नियम कर दिया, बोले मेरे इष्ट को याद दिलाने वाली क्रिया है दुग्ध की धार, जो चढ़ाएगा मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तब से नियम हो गया, महादेव पर दूध चढ़ाया जाता है। पर लोगों से हम प्रार्थना करेंगे पन्नी वाला मत चढ़ाओ, सिंथेटिक मत चढ़ाओ, गऊ का ही दूध, चाहे आपको जाना पड़े गौशाला वहीं से लेके आओ, वही चढ़ाओ। आज महाशिवरात्रि है, मैं भी दिल्ली में ही रुका हूँ, पर मैंने भी निवेदन किया कि गौशाला से ही दूध मंगाया जाए। तो किसी ने कहा बोले पन्नी वाला मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, गौशाला दूर है आदि। तो मैंने कहा गन्ने का रस मंगाओ, दूध नहीं चढ़ाएंगे और क्या है, लेकिन दूध चढ़ाओ तो शुद्ध चढ़ाओ, क्योंकि वो अति प्रिय है महादेव को, क्योंकि उससे एक तो पीड़ा दूर होती है महादेव की और उनको इष्ट की याद आती है। ऐसे जब भी कहानी सुनते हैं आपसे, जब भी आप बताते हैं, आप जो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है आपका वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग दिल तक, मैं किसी रिएक्शन में नहीं था, मैं बस एक फ्रेम में था ऐसे बस। जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने इसके इंटरव्यू के लिए पहले 18-20 क्वेश्चंस लिखे थे पहले से ही, वो सेफ थे मेरे पास। फिर मैंने कहा नहीं, एक क्वेश्चन जो मुझे दिल से पूछना था वो ये था कि लोग तो निकल जाते हैं दिल से, पर लोग निकल नहीं पाते हैं दिल से, इसका क्या इलाज है? देखिए, सही बात यह है कि आप किसको रखते हो दिल में। अगर आप भौतिक व्यक्ति को रखते हैं जो आपकी कामनाएं पूरी करता था, या जो आपके नेत्रों को बढ़िया लगता था, या जो आपके अंग प्रत्यंग या फिर किसी चीज को भाता था, ऐसा व्यक्ति हृदय में है, या फिर वो व्यक्ति हृदय में जो आपको परिवर्तित करता था, जो आपके स्वभाव को सुंदर बनाता था, जिसकी वजह से आप कुछ बन पाए या श्रेष्ठ हो पाए। ये बात जानने की, क्योंकि आजकल आशिक तो बहुत हैं जो ऐसों को दिल में रखते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया उनके साथ में, पर बस वो देखने में अच्छे लगते थे, उनसे बात करना अच्छा लगता था, उनसे बैठना अच्छा लगता था, उसी चक्कर में फिर देवदास बने डोलते हैं, मरे मरे फिरते हैं। वो वाले लोग नहीं चाहिए दिल में। दिल में वो लोग रहने चाहिए जिनसे हृदय परिवर्तित होता है। आपकी सबके अंदर खामियां होती हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा आया कि उसकी बात सुन के, उसके संग बैठ के या उसके संग रह करके आपकी वो खामी कम होने लगी। क्रोध था पर अब वो क्रोध शांत हो जाता है, लोभ था पर अब वो लोभ घटता है। ऐसा व्यक्ति चित्त में रहना चाहिए। सर वही अगर चला गया तब तो भैया फिर आपसे कोई अपराध बना है, क्योंकि ऐसा कोई गया है चित्त से जिसने आपको परिवर्तित किया था, तब तो फिर आपसे कोई वैष्णव अपराध बना। वैष्णव अपराध का मतलब क्या होता है? कोई शुद्ध पवित्र आत्मा
और उसका आपने कोई या तो बोल करके या बोल करके बिना तो मन ही मन उसका कोई अपराध किया, तो ये वैष्णव अपराध की वजह से होता है कि अच्छे लोगों का दूर हो जाना। इसी को मैं कहता हूँ नजर यही है, अच्छे लोग दूर हो जाएं, अच्छा व्यक्ति जिससे आपका शुद्ध हो रहा था चित्त तो वो आपसे दूर हो जाए। तो ये तो वैष्णव अपराध से होता है। इसका एक ही उपाय है, कम से कम 100 वैष्णव 100 शुद्ध आत्माओं को नित्य प्रणाम करके क्षमा मांगो, या फिर जो आंखों के आगे आ जाए उससे क्षमा मांगो, बोले यार क्षमा करो मुझे। वो कहेगा क्या बात है, मैंने तुमने कुछ बुरा तो किया नहीं, फिर भी नहीं नहीं मुझे बस क्षमा करो। जितने ज्यादा लोगों से आप क्षमा मांगोगे आपका वैष्णव अपराध कम होगा और फिर से वैसा ही कोई व्यक्ति जीवन में आएगा। अच्छे लोगों की जब बात कर रहे हैं तो अच्छे लोग एक आपकी लिस्ट में भी है, बी प्राक। उनकी क्या स्टोरी है, वो आपसे कैसे था? बहुत अच्छे। मेरा एक भजन 4-5 साल पहले कोविड के टाइम पर एक भजन आया था राधा रमणम हरे हरे, तो वो मैंने लिखा था और गाया। उसके बाद वो कोविड में लॉन्च किया, वही लोग सुनते थे। एक दिन कहीं उन्होंने सुना, चलते फिरते सुना होगा या फोन में चला दिया होगा, वो इतने ज्यादा आनंद में आ गए। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी लाइफ में भी, तो कहीं ना कहीं भक्ति भाव की चीजें उनको सुख देती थी, और उससे वो इतना सुख मिला उनको, मतलब इतनी शांति मिली, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई इन महाराज जी से मेरी बात हो। तो सबसे पहले उन्होंने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री के वो आदमी है, तो ये इसका म्यूजिक किसने किया है, तो उसका म्यूजिक किया था मीर देसाई और भगीरथ भट्ट ने। तो उन्होंने मीर देसाई से बात की और मीर देसाई को कहा कि यार महाराज जी से मेरी बात कराओ जिन्होंने ये गाया। वो पहले तो वही आनंदित हो गए, बोले भाई बी प्राक फोन कर रहे हैं डायरेक्ट कि महाराज जी से बात कराओ। अच्छा संयोग की बात कि मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर से कभी मिला ही नहीं, मीर देसाई के पास भी मेरा नंबर नहीं था। उसने भगीरथ भट्ट से कहा कि भाई महाराज जी से बात करनी है बी प्राक को। मैं कहीं बाहर था।